मैलानी क्षेत्र से वर्तमान चेयरमैन के लापता पति के बाबत खुलासा। थाना मैलानी जनपद खीरी रुपए के लेन देन को लेकर दोस्त ने ही की दोस्त की हत्या। खीरी पुलिस ने चारों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इनोवा गाड़ी बरामद। वादी मुनिंद्र प्रताप पुत्र स्वर्गीय श्री छोटेलाल निवासी मोहल्ला राजगढ़ थाना कोतवाली सदर खीरी ने दिनांक 12/10/2020 को थाना मैलानी पर सूचना दी कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप पुत्र स्वर्गीय श्री छोटेलाल निवासी मोहल्ला दामोदरपुर वार्ड नंबर 10 कस्बा व थाना मैलानी खीरी दिनांक 11/10/2020 की शाम 7:19 पर कुछ कार से बाजार के लिए निकले थे, जो अब तक घर वापस नहीं आए हैं। उक्त सूचना पर थाना मैलानी पर दिनांक 12/10/2020 को समय 4:09 पर गुमशुदगी पंजीकृत कराकर गुमशुदा की तलाश हेतु पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी एफडीओजी स्क्वाड भी शामिल थी। शिकायत में कहा गया कि गुमशुदा देवेंद्र प्रताप 11 अक्टूबर को शाम धीरेन्द्र उर्फ धीरू के साथ बाजार गए और घर नहीं लौटे। धीरेन्द्र उर्फ धीरू कई वर्षों से देवेंद्र के सहयोगी विश्वास पात्र थे। धीरू से पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने अपने 3 अन्य साथियों रणजीत उम्र 27 वर्ष, अभिषेक उम्र 22 वर्ष व तीसरे साथी प्रताप के साथ गुमशुदा देवेंद्र को साथ लिया एवं इनोवा कार से धीरू एवं अभिषेक ने देवेंद्र प्रताप की गाड़ी के भीतर ही रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। तीसरा साथी सुमित मोटरसाइकिल से उनके पीछे चल रहा था। हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया, जिसकी तलाश की जा रही है। चारों अभियुक्त में इनोवा गाड़ी के गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हत्या का मुख्य उद्देश्य अभियुक्त व मृतक के बीच 6 लाख रुपए के लेन देन को लेकर था। दिनांक 12 अक्टूबर को सुबह के समय थाना मैलानी पर श्री मुनिंद्र प्रताप द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके बड़े भाई देवेंद्र प्रताप बीती शाम को धीरेन्द्र के साथ बाजार में गए थे और अपना काम समाप्त करने के बाद वापस घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना मैलानी में गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी गोला के नेतृत्व में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना मैलानी पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी गुमशुदा श्री देवेंद्र प्रताप की तलाश में लगाया गया। इसी क्रम में जो धीरेन्द्र थे, जिनके साथ उनको जाना बताया गया था, उनसे गहराई से पूछताछ करने पर और मोबाइल सर्विलांस से उपलब्ध हुए तथ्यों के आधार पर यह बात प्रकाश में आई और जिसको धीरेन्द्र ने स्वीकारा भी है कि उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ, जिनका नाम क्रमशः रणजीत, अभिषेक और सुमित है, के साथ मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से श्री देवेंद्र प्रताप को एक इनोवा गाड़ी में बैठाया। उस इनोवा गाड़ी को रणजीत चला रहा था और अभिषेक और धीरेन्द्र और श्री देवेंद्र प्रताप पिछली सीट पे बैठे थे, जहां पर अभिषेक और धीरेन्द्र ने रस्सी से गला घोंटकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या कर दी। इनोवा गाड़ी के साथ साथ सुमित मोटरसाइकिल पर पीछे पीछे चल रहा था। इन चारों ने मिलकर श्री देवेंद्र प्रताप का शव बड़ी नहर में फेंक दिया गया। इस सूचना पर मौके पर पीएसी फ्लड कंपनी और गोताखोरों की मदद से शव को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। सुसंगत धाराओं में थाना मैलानी में अभियोग पंजीकृत करके चारों अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध में प्रयुक्त इनोवा गाड़ी, मोटरसाइकिल और जो रस्सी जिससे गला घोटा गया था, वो पुलिस के द्वारा रिकवर कर ली गई है। जो हत्या का जो कारण मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र के द्वारा बताया गया है कि उनके और श्री देवेंद्र प्रताप के बीच 6 लाख रुपए के पेमेंट को लेकर इशू था और उसी को चलते उसने अपने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर श्री देवेंद्र प्रताप की हत्या की है। जो इनके साथ बाकी 3 साथी हैं, उनको इसने 1 लाख रुपए देने के लिए इनकी बात तय हुई थी ताकि उनका सहयोग इसको मिल सके। किस तरीके का पेमेंट था 6 लाख रुपये?
ये बात इसने बताई है धीरेन्द्र ने कि इनकी माताजी वहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनको ही कोई जो कार्य किया गया था या और भी कोई वजह हो सकती है कि इनका वो पैसा है। इस संबंध में ईओ कार्यालय से हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।